हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। तो देखिए, हम आपको कुछ एक बात बताना चाहते हैं कि मैथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा सरल सब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि इसमें हमें कोई चीज़ याद नहीं करनी पड़ती है, केवल समझना पड़ता है। आपको पता है कि मैथ में केवल 4 चीज़ें होती हैं: प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। इसके अलावा मैथ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको याद करना पड़े या जिसको आपको जानना पड़े। केवल यही 4 चीज़ें हैं जिसको आपको सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कल हम लोगों ने जो फ्रैक्शन पढ़े थे, तो फ्रैक्शन का आज हम ऐड करना सीखेंगे। एडिंग बाई फ्रैक्शन। देखिए, बाई फ्रैक्शन ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल, एंड सेकेंड व्हेन denominator is different. ओके, जब बेटा हमारा डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो एडिंग कैसे करते हैं, तो हम उसके लिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के फॉर्म में हमने ले लिया 2/7, 5/7, 3/7 और 9/7। ये हमने 4 फ्रैक्शन लिखे हैं, इनको हमें ऐड करना है। तो ये कब है? जब हमारे डिनोमिनेटर देखो सभी में जैसे है सेम। 2/7 प्लस 5/7 प्लस 3/7 एंड 9/7। देखिए, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या कर देते हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर है उसको प्लस कर देते हैं और डिनोमिनेटर को ऐसे का ऐसा ही लिख देते हैं। तो 5 2 7, 7 3 10, 10 9 19। तो आंसर हमारा 19/7 आ जाता है। क्यों? कब आता है? जब हमारा डिनोमिनेटर जो होता है वो इक्वल होता है, सभी में इक्वल है, बराबर बराबर होते हैं, तब हमारा हम केवल न्यूमरेटर को प्लस करते हैं और डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा, सेकेंड है जब हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तब क्या कंडीशन रहती है उसको देखिएगा। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 3/5 प्लस 7/10 प्लस 5/12 प्लस 3/6। ठीक है। तो बेटा इसका जो हमारा इसमें क्या करेंगे, ये 3/5, 7/10, 5/12 एंड 3/6। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनमें देखिए सभी के जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। जब सभी के डिनोमिनेटर मेरा डिफरेंट है तो हमें क्या करना होता है कि नीचे जो लिखे होते हैं, मतलब हमारे जो डिनोमिनेटर होते हैं उनका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए भाई, 5 और 10 और 12 एंड 6 का जो एलसीएम रहेगा वो क्या रहेगा, पहले हम निकाल लेते हैं एलसीएम को। तो 5 10 12 एंड 6, इनके एलसीएम को निकालेंगे तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 12 ऐसा ही रहेगा, 6 भी ऐसा ही रहेगा। 2 से कट किया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6। ओके, अब 3 से किया तो 3 1 1 2 और 1। ठीक है बेटा, एक बार 2 से फिर किया तो इसका जो एलसीएम आया बेटा हमारा क्या आया, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। क्या आया एलसीएम? 60 आया। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे, तो जो एलसीएम हमारा निकल के आया था हम उसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं बेटा। ठीक है। तो देखिए क्या है कि जो हमारा एलसीएम आया है वो 60 आया है। तो सबसे पहले फिर क्या किया जाता है कि आपको सीखना पड़ेगा कि 5 का डिवाइड जो हमारा फर्स्ट डिनोमिनेटर होता है उसका डिवाइड हम एलसीएम में करते हैं। तो 5 का डिवाइड हमें जब 60 में किया तो कितने बार गया, 5 तो 12 बार। तो 12 का फर्स्ट न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 12 3 जा 36 प्लस इसी तरीके से आगे 10 का डिवाइड 60 में करेंगे, 6 बार गया तो 6 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जा 42 प्लस 12 का डिवाइड 60 में किया 5 बार गया तो 12 5 जा 60, तो 5 का ऊपर मल्टीप्लाई 25
अच्छा 6 का डिवाइड हमने 60 में किया तो 10 बार किया, तो 10 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 10 3 30। ओके, अब इन सबको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। प्लस करने के लिए देखिए 6 2 8 8 5 13, 13 का 3 1 कैरी, 3 3 4 3 3 6 2 8 और 4 12 और 3 15 153 अपॉन 60। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन डिनोमिनेटर जो हमारे, जब हमारे फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो हम उनके पहले क्या करते हैं, पहले उनका डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं, फिर डिनोमिनेटर का एक एक करके डिवाइड करते हैं और उसका जो जितना आंसर आता है, क्वोशिएंट आता है, उसका ऊपर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके उन नंबर्स को हम लिख लेते हैं, फिर उनको हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एडिंग बाई फ्रैक्शन। अब इसी तरीके से बेटा हम लोग सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। फ्रेंड्स जस्ट इसका भी दोनों का जो मेथड रहता है वो भी सेम रहेगा। ये भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वही, जब डिनोमिनेटर हमारा इज सेम, ठीक है, और सेकेंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। डिफरेंट ओके, जब डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है, डिफरेंट होता है। चलिए, तो डिनोमिनेटर आर सेम में क्या करते हैं, हम कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, जैसे कि 7 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2। देखिए भाई, जब हमने यहाँ पे लिखा तो क्या किया था, सबसे पहले हमने जो हमारी डिनोमिनेटर है वो सेम है। जब सेम है तो क्या करते हैं, केवल न्यूमरेटर का आपस में माइनस कर देंगे। तो 7 में से 3 गए 4, 4 अपॉन 2, बेटा 2। ओके, क्या होता है कि जब डिनोमिनेटर हमारे सेम होते हैं तो माइनस करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह पर लिख देते हैं, और जो न्यूमरेटर होते हैं न्यूमरेटर में से दूसरे न्यूमरेटर को हम माइनस कर देते हैं। तो 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 आ गया। 2 नीचे है, डिनोमिनेटर है तो 2 का डिवाइड हमने इसमें 4 में कर दिया तो 2 आंसर आ गया। अच्छा ठीक है भाई, अब इसी तरीके से जब हमारे डिनोमिनेटर कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, तो डिफरेंट के लिए देखिए क्या करेंगे, इसमें भी हमें एक एग्जांपल आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो इनका बेटा हमने जब एलसीएम किया तो 3 6 18 18 आ गया। तब फिर हमने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड करेंगे, तो 3 का डिवाइड किया 16 18 में, 6 बार गया तो 6 का ऊपर मल्टीप्लाई तो ये 42 आ गया, माइनस 6 का डिवाइड 18 में करेंगे कितने बार जाएगा, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स जाएगा तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 3 टू जा 6। तो 42 माइनस 6 इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 36 अपॉन 18। 18 वन 18 एंड 18 टू जा 36, हमारा आंसर 2 ही है। ओके, तो इसमें ये जो दोनों है, चाहे हम ऐड करें या माइनस करें, दोनों एक ही मेथड से होंगे, एक ही तरीके से होते हैं। क्या होता है कि जब डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट होते हैं तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम का डिवाइड जो डिनोमिनेटर होगा, फर्स्ट डिनोमिनेटर का डिवाइड एलसीएम में करेंगे, जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे ऐड हो चाहे माइनस। ठीक है, अगर साइन हमारा पॉजिटिव सॉरी प्लस का होगा तो हम प्लस कर देंगे, अगर माइनस का होगा तो हम माइनस कर देंगे। ये तो हो गए हमारे ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है तो उसको हम देखते हैं। देखिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करने के लिए हमको पता है कि जब ऊपर ऊपर न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर कट हो सकता है। ठीक है, चाहे वो पहली फ्रैक्शन का हो या दूसरी फ्रैक्शन का, वो ऊपर से नीचे कट हो सकता है। मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर डिवाइड कट कर सकते हैं। कट करने का मतलब है कि उसका एक नंबर ऐसा जिससे उसको काटा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शंस।
देखिए मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शंस में ये भी दो तरीके के हैं कि अगर हमारा कोई नंबर कट रहा है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट रहा है तो काट देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो बेटा हम ऐसे ही लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 2/5 और मल्टीप्लाई 7/10, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा है। और यहाँ लिखा है 25/80। अच्छा, इसका हमें अगर मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे तीन फ्रैक्शंस हो गए 1 2 3, इनका मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? देखिए 2 1 या 2 से, देखो ये न्यूमरेटर है 2 हमारा, 2 से हम देखिए किसी को भी कट कर सकते हैं, चाहे इस वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं, इस वाले फ्रैक्शन के भी डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं। लेकिन याद यही रखना है कि न्यूमरेटर से हमेशा डिनोमिनेटर कट होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर नहीं, ना न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट होगा, केवल न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट होगा या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर। तो 2 1 2 एंड 2 5 10। ओके, अब देखिए ये 5 है डिनोमिनेटर है, इसका ये न्यूमरेटर है, तो 5 बन जा 5 एंड 5 2 5 5 जा 25। ओके, अब देखिए कोई नंबर कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है, जब नहीं कहाँ कट रहा है बेटा तो 5 बन जा 5 एंड 5 बन जा 5। अब हमारा क्या बचा, 1 का मल्टीप्लाई 7 में और 7 का 1 में, तो यहाँ क्या आ गया 7 और यहाँ 1, ये 1 into 1 1 और 18, ये हमारा आंसर 7/18 है। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 3/21 into 42/18 into 15/16 लिख देते हैं। ठीक है भाई, देखिए कट करिए इसको, तो 3 बन जा 3, 3 6 जा 18। अब 21 बन जा 21 एंड 21 2 जा 42, 2 1 जा 2 एंड 2 2 3 जा 6, ठीक है, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। अब देखिए जो बचा है उसका हम आपस में मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 5/16 बन जा 16 एंड 116, ये 16 है। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं फ्रैक्शंस से। अब आता है डिवाइड। डिवाइड को जानने के लिए सबसे पहले हमें रेसिप्रोकल पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं देखिएगा, जैसे ये 2/5 लिखा है तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा, रेसिप्रोकल क्या होता है 5/2 हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।